हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। फलनों का एक्स के सापेक्ष समाकलन कीजिए। और हमें प्रश्न दिया है 1/16 cos² एक्स प्लस 25 sin² एक्स। और हमें इसका समाकलन ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम इस प्रश्न को समझेंगे और इससे संबंधित सूत्र भी लिखेंगे। तो मुख्य अवधारणा, सबसे पहले मैं इस बात को कहूंगा कि यह जो रूप आपके सामने लिखा गया है समाकलन का, मैं इसे लिख लेता हूं। यह रूप है कुछ इस प्रकार का, dx/a cos² एक्स प्लस b sin²एक्स। अगर इस रूप के समाकलन को आपको हल करना है तो इसके लिए हम तरीका अपनाते हैं कि इसके बराबर हम लिखेंगे dx, और यहाँ से हम या तो sin² एक्स को यहाँ से कॉमन ले लेंगे या फिर cos² एक्स को कॉमन ले लेंगे। दोनों में से आप किसी को भी कॉमन ले सकते हो। सामान्यतः हम यहाँ से क्या करेंगे, cos² एक्स को कॉमन लेंगे। तो यहाँ से मैंने इसको cos² एक्स को देखिए कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर कितना बचेगा, a, यहाँ पर होगा b, और साइन बटा कॉस कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा tan²x। और उसके बाद फिर हम इसको आगे हल करते हैं। तो यह बात आप याद रखें, यह हमारी मुख्य अवधारणा है। उसके बाद देखिए, हम यहाँ पर एक सूत्र का प्रयोग भी करेंगे, वह भी मैं लिख देता हूँ। dx/a² प्लस x²। इसका जो समाकलन होता है वह होता है 1/a tan−1 x/a, और प्लस हो जाएगा c। तो ये याद रखें आप। आइए प्रश्नों को i के बराबर मानते हैं और इसे हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा मैंने, माना i बराबर होगा हमारे पास 1 बटा, तो हम इसको dx के बटे में लिख देते हैं, dx/, यहाँ पर होगा 16 cos²x, उसके बाद होगा 25 sin²x। और जैसा मैंने आपसे मुख्य उदाहरण में कहा, हम यहाँ से क्या करेंगे, cos²x को कॉमन ले लेंगे। तो यह तरीका है इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने का। तो यहाँ से मैंने cos²x को बाहर ले लिया, तो यहाँ कॉमन ले लिया ना, कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो 16 प्लस ये हो जाएगा 25, और साइन बटा कॉस कितना होता है, 10, तो ये हो जाएगा tan²x। और अब देखिए, हमें पता है cos²x जो होता है यह sec²x का व्युत्क्रम होता है, तो यह ऊपर जाके बन जाएगा sec²x। तो यहाँ पर हो जाएगा समाकलन, ये होगा dx, और यहाँ पर sec²x को भी मैं यही लिख देता हूँ, sec²x, और बटे में हमारे पास बचा है 16 प्लस 25 tan²x। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो 25 है इसको भी यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ। अब 25 को कॉमन लूंगा तो यहाँ होगा 16 बटे में आ जाएगा 25, और उसके बाद ये बन जाएगा, या फिर बच्चों रहने देते हैं, ये बटे में कहाँ तक लिखेंगे, इसको मैं मिटा देता हूँ। हम इसको जैसा है वैसा ही लिख लेते हैं। ऐसा भी कर सकते थे आप, लेकिन बटे के बटे में आ रहा है वो, तो हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं, 16 प्लस 25 tan²x। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए ये 25 जो होता है यह 5 का वर्ग होता है, और जो 16 होता है वो 4 का वर्ग होता है। तो मैं इसको पहले इस प्रकार लिख के लेता हूँ, i बराबर, ये होगा sec²x। ये सेक को बच्चों एक बार और लिख देते हैं, ये लीजिए, ये है sec²x और dx। और यहाँ पर देखिए 16 को लिखा मैंने 4 का वर्ग, इसको 4 का वर्ग लिख लिया, और इसको लिख लिया मैंने 5 का वर्ग। तो ये हो जाएगा 5 tan x, और यहाँ लिख देंगे इसको पूरे का वर्ग। और अब हम यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे और उसकी सहायता से इसको हल करेंगे। तो ये 4 का वर्ग था, देखिए मैं इसको समीकरण 1 बना देता हूँ, और यहाँ पर अब मान लेता हूँ। तो मैंने लिखा, माना 5 tan x, इसके बराबर मान लेते हैं हम t। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो ये होगा 5 tan x का होगा sec²x, और t का हो जाएगा dt/dx। तो यहाँ से sec²x और dx का मान हम निकाल सकते हैं, यह मान होगा dt, और बटे में आ जाएगा 5। तो अब हम समीकरण 1 का प्रयोग कर सकते हैं और फिर से i का मान लिख सकते हैं। तो अब i बराबर होगा
आप देखेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये तो डी टी बटा 5 के बराबर हुआ, तो ये हो गया डी टी और बटे में आ जाएगा 5। और उसके बाद ये है 4 का वर्ग और प्लस ये बन जाएगा टी का वर्ग। तो अब हम यहाँ पर सूत्र लिख सकते हैं जो मैंने सूत्र मुख्य उदाहरण में लिखा था आपको। देखो डी एक्स बटा ए का वर्ग प्लस एक्स का वर्ग बराबर होता है 1 बटा ए टेन इनवर्स एक्स बटा ए। इस सूत्र का प्रयोग करके हम इसको लिख सकते हैं। तो ये होगा 1/5, ये तो अचर है, इसको तो यहीं लिख देंगे, गुणा, अब सूत्र लगा रहे हैं हम, तो ये होगा 1/4 और उसके बाद बनेगा 10 इनवर्स, ये बन जाएगा टी और बटे में आ जाएगा 4 और प्लस हम लगा देंगे यहाँ सी। अब ये 1/20 बन जाएगा और टी का मान रख देते हैं तो आई बराबर मिल जाएगा हमें। तो अब आई बराबर ये होगा 1/20, उसके बाद होगा 10 इनवर्स, और देखिए टी को हमने कितना माना था, टी हमारे पास था 5 10x, तो 5 10x बटा 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 10x बटे में आ जाएगा 4 और प्लस लगा देंगे c। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।